नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपको पता है कि सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। हर पार्टी के दफ्तर में वीरानगी छाई हुई है, कोई नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के दफ्तर का नज़ारा दिखा दूं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा दफ्तर में बैठे हुए हैं और उनके पार्टी के नेता कार्यकर्ता मिलने आए हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में आए हुए हैं। सुबह से ही यहाँ पर जमघट लगा हुआ है। आखिर क्यों? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खुला है, अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के नाम का खुलासा नहीं किया है। तो उम्मीद सबको है कि हमको टिकट मिल जाएगा, मैं प्रत्याशी बन सकता हूं। और ऐसे ही ज़्यादातर लोग हैं जो प्रत्याशी बनने की उम्मीद लगा कर यहाँ आए हैं। सर, आप बेतिया से लड़ना चाहते हैं, कहाँ से लड़ना चाहते हैं? बेतिया से। आपका क्या बैकग्राउंड है, क्यों दावा बनता है आपका? हम 1974 जयप्रकाश आंदोलन से, विद्यार्थी जीवन से समाज का सेवा करता आया हूँ। और उपेंद्र कुशवाहा जैसे ईमानदार भक्त देश का और विद्यार्थियों का जीवन के लिए ईशा व्यक्ति हैं, इनके साथे हैं। इसलिए कुशवाहा जाति से मैं भी आता हूँ और बेतिया कुशवाहा जाति को ही देना चाहते हैं, तो उसमें मैं भी एक प्रत्याशी। बेतिया तो दलित को देना चाहते हैं? नहीं, कुशवाहा को देना चाहते हैं। वह कुशवाहा का बेल्ट है। उन्होंने फेसबुक पर अपना लिखा है कि दलित देंगे। नहीं, कुशवाहा तो हम लोग कुशवाहा का मांग करते हैं कि वहाँ से कुशवाहा को दिया जाए। कुशवाहा ही जीतेगा? वहाँ कुशवाहा ही जीतेगा। आप बताइए, क्या समीकरण है कुशवाहा के पक्ष में? मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी। वहाँ नौतन विधानसभा है, 90,000 वहाँ कुशवाहा का वोट है, 80,000 यादव का वोट है, 60,000 मुसलमान का वोट है। आपको बता दूं, सुगौली में मलाह का वोट 80,000 है, कुशवाहा का वोट 35,000 है, यादव का वोट 70,000 है। ये सभी समीकरण हम लोगों का है। नरकटिया मुसलमान का वोट सबसे ज़्यादा है, जिसमें डॉक्टर शमीम विधायक हैं, है कि नहीं? ठीक है, तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी के दफ्तर का नज़ारा है। मैं दिखा रहा हूं कि उम्मीदवार हैं, अपने दावे ठोक रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी दफ्तर से अब निकलने वाले हैं लोगों से मिलकर। तो जो दावेदार हैं उनसे वो मिल चुके हैं, सब अपना दावा ठोक चुके हैं और अब उपेंद्र कुशवाहा जी अपने दफ्तर में हैं। तो देखिए, दफ्तर में भीड़ लगी हुई है और पार्टी दफ्तर में नेता कार्यकर्ता सब पहुंचे हुए हैं, अपने नेता से मिल रहे हैं। नेता से मिल सर, कई कैंडिडेट भी आपके टिकट के लिए आए हैं। कब तक अनाउंस होगा कैंडिडेट का नाम? देखिए, अनाउंसमेंट नामांकन अब तो बाद के फेज में हमारी उम्मीदवारी होगी। फर्स्ट फेज में तो भूदेव चौधरी जी लड़ रहे हैं, सेकेंड फेज थर्ड फेज में हमारा कोई उम्मीदवार नहीं होगा। उसके बाद के फेज में तो हम कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे, 2-3 दिन के अंदर कर लेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने ऐलान कर दिया है कि इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, केवल 2-3 दिन के अंदर उनके पार्टी के प्रत्याशियों का नाम सामने आ जाएगा। और देखिए, पार्टी दफ्तर में इतने नेता कार्यकर्ता हैं, सब दावेदार हैं। और आप कहाँ से दावेदार हैं? हम दावेदार नहीं हैं, हम जिला अध्यक्ष हुए। कहाँ से? पूर्वी चंपारण का। किसको लाना चाहते हैं? अभी देखिए, कैंडिडेट का पता जो है हमारे माननीय नेता कहे हैं, समय पर आने पर सब पता लग जाएगा। आप दलित चाहिए कि कुशवाहा चाहिए? अभी सब पता लग जाएगा। हमारे माननीय नेता जो तय करेंगे उसके अनुसार हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता का विश्वास दिया गया है। 5 को सीट में एक दलित को दिया गया है। हाँ, जमुई में, इसलिए हम लोगों को 3 को सीट मिल रहा है। उसमें बेतिया हम लोगों को चाहिए, काराकाटा उजियारपुर हम लोगों को चाहिए, मोतिहारी अगर स्वर्ण जाति को जाता है तो बेतिया हमको चाहिए, कुशवाहा समाज को। और निश्चित रूप से कुशवाहा समाज उसमें जीतेगा। पूरे पार्लियामेंट में 2.5 लाख वोट कुशवाहा समाज का है, 3.25 लाख वोट यादव का है, 1.5 लाख वोट मुसलमान का है। उपेंद्र कुशवाहा जी को दिखाते हैं आपको। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी मोतिहारी से। जी। आप मोतिहारी से कैंडिडेट हैं? जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार द्विवेदी पप्पू दुबे है। हाँ। पप्पू दुबे के नाम से लोग मुझे जानते हैं। मैं बिहार स्टेट बार काउंसिल का को चेयरमैन हूँ। और कैसे आपका दावा बनता है मोतिहारी से? इसलिए दावा बनता है कि जिस ब्रह्मर्षि समाज को देने की बात है सवर्ण समाज में, वहाँ का स्थानीय मैं नेता हूँ और वहाँ के लोग मुझे प्रेम करते हैं। वहाँ पहली बार में मैं बार काउंसिल का चुनाव जीता, वहाँ जीत करके यहाँ पहुँचा। सारे जातियों का समीकरण एक साथ ही, स्थानीय उम्मीदवार और स्थानीय ब्रह्मर्षि उम्मीदवार की। तो वहाँ से तो माधव आनंद भी उम्मीदवार हैं, अखिलेश सिंह के बेटे आकाश भी उम्मीदवार हैं। मैंने कहा कि स्थानीय उम्मीदवार की जो बात है, उस स्थानीयता के आधार पर मेरा दावा सबसे पहले बनता है कि मैं स्थानीय उम्मीदवार हूँ। मुझे हर कास्ट, हर क्रीड का, हर धर्म का, हर रिलीजन का सपोर्ट है। और अगर टिकट मिलता है हमारे
सुप्रीमो के आशीर्वाद से, तो चुनाव हम लोग 10-11 बजे दिन तक जीत कर। माधवानंद को मिलेगा तब? अब उनका बात उनसे पूछिएगा, उनका बात उनसे पूछिएगा। चूंकि वे स्थानीय नहीं है और राधा मोहन सिंह का यही है कि स्थानीय कैंडिडेट नहीं है कोई, इसीलिए स्थानीयता के आधार पर उनको उतना कास्ट नहीं होगा वोट। हर जगह बाहरी और स्थानीयता का हावी है। स्थानीय कैंडिडेट ही चाहिए और मजबूत चाहिए, जो बेदाग हो, लोगों का प्यारा हो, वहाँ की उसकी जन्मभूमि हो, कर्मभूमि हो, हर जात में उसकी पैठ हो। मैं वहाँ पे अधिवक्ता हूँ, क्रिमिनल का प्रैक्टिशनर हूँ, रोडिंग प्रैक्टिशनर, लोग मानते हैं मुझे। कोई गांव, कोई ऐसा समाज नहीं है, कोई ऐसा गली नहीं है, कोई ऐसा चौराहा नहीं है, ना ही कोई ऐसा पुलिस पदाधिकारी नहीं है जो हमसे काम नहीं कराया हो, जहां हमारे 10 लोग नहीं हो। और नहीं करने की बात नहीं, कोई ऐसा चीज़ नहीं है। तो हर तबके में, गरीब से लेकर के हर तबके में हम लोगों का सपोर्ट है और वैसी स्थिति में हम लोग। तो देखिए, जो यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, कैंडिडेट्स हैं, ये आए हैं, दावेदार हैं टिकट के और दावा कर रहे हैं और दबाव बनाने के लिए अपने पार्टी के नेता कार्यकर्ता को भी लेकर आए हैं नेता के सामने। तो ये दफ्तर का नज़ारा है और यहाँ पर अब उपेंद्र कुशवाहा है नहीं, यहाँ से चले गए हैं। तो कुछ देर में ये दफ्तर भी खाली नज़र आएगा जैसे दूसरी पार्टियों का नज़र आ रहा है। लेकिन 2 दिन तक मारामारी मची रहेगी, क्योंकि उम्मीद तो सबको रहती है कि हमें टिकट मिल जाएगा, हम चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे, संसद पहुँच जाएंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने पत्ता खोल दिया है सिटी पोस्ट लाइव के सामने कि इंतजार ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। 2 दिनों के अंदर, यानी कल 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को तो कोई बड़ा ऐलान होगा नहीं, 2 अप्रैल को रालोसपा की सूची सामने आ सकती है। श्रीकांत प्रत्युष, सिटी पोस्ट लाइव, पटना।